Assalamualaikum and hi everyone. This is Sohaib Salim. In this video lecture, I am going to discuss about the system software. हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में कंप्यूटर के टू मेजर कंपोनेंट्स को डिस्कस किया था, जिसमें नंबर 1 पे सॉफ्टवेयर था और सेकंड 1 पे हार्डवेयर था. मैं उसको रिकैप करूँ तो मैंने कहा था सॉफ्टवेयर इज द सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट वर गिवन टू कंप्यूटर सिस्टम टू सॉल्व आवर स्पेसिफिक प्रॉब्लम. उसके साथ साथ मैंने कहा था हार्डवेयर क्या होता है. हार्डवेयर में कोई भी हमारा फिजिकल कंपोनेंट और द पार्ट ऑफ द एलिमेंट जो कंप्यूटर सिस्टम के साथ अटैच होता है, जो कि हम देख भी सकते हैं और टच भी कर सकते हैं, वो क्या होता है, हार्डवेयर होता है. और हमने उसके बाद सॉफ्टवेयर की कुछ टाइप्स पढ़ी थी और हार्डवेयर की कुछ टाइप्स पढ़ी थी. फिर उन टाइप्स की कुछ फर्दर सब टाइप्स हैं और हार्डवेयर डिवाइसेस जो है उनकी टाइप्स की कुछ फर्दर सब टाइप्स हैं. तो हम आने वाले लेक्चर में उनकी टाइप्स और सब टाइप्स के बारे में डिस्कस करते जाएंगे. तो हमने सॉफ्टवेयर में जो सबसे पहले सॉफ्टवेयर की टाइप्स को डिस्कस किया था या पढ़ा था, दैट इज़ सिस्टम सॉफ्टवेयर. हम आज उसके बारे में डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं कि सिस्टम सॉफ्टवेयर एक्चुअली है क्या, और फिर उसके बाद देखेंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर की टाइप्स क्या क्या हैं. तो नंबर 1 पे हम देख लेते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर है क्या. तो हम कहते हैं सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड टू रन हार्डवेयर पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर एंड ऑल अदर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. क्या मतलब है, आप लोगों को लास्ट लेक्चर में मैंने एक पॉइंट समझाया था जिसमें ये कहा था कि कंप्यूटर सिस्टम के साथ जितनी भी हार्डवेयर डिवाइसेस होती हैं या जितने भी हार्डवेयर कंपोनेंट होते हैं, हमने उनको अगर ऑपरेट करना हो या उन्होंने अपना ऑपरेशन या अपने फंक्शन को परफॉर्म करना हो तो उसके लिए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन की ज़रूरत पड़ती है जो कि सॉफ्टवेयर के थ्रू देते हैं. तो इसी तरह यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि कंप्यूटर में जितने भी हार्डवेयर डिवाइसेस या जितने भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होंगे, उन सबको मैनेज करने के लिए या उनको कंट्रोल करने के लिए, उनकी डिटेल को, उनकी टेक्निकल डिटेल को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास कोई ना कोई एक ऐसा सॉफ्टवेयर होगा जो उन हार्डवेयर पार्ट्स को या उन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को क्या कर रहा होगा, कंट्रोल कर रहा होगा. तो उसके लिए सिस्टम सॉफ्टवेयर को यूज़ किया जाता है. उसके बाद क्या कहता है कि ये सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या काम करता है. इट वर्क्स विद एंड यूज़र एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर. ये एंड यूज़र के साथ, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के साथ, उसके बाद हार्डवेयर जो डिवाइसेस या हार्डवेयर पार्ट या हार्डवेयर कंपोनेंट होंगे उसके साथ क्या कर रहा होगा, काम कर रहा होगा या उनको कंट्रोल कर रहा होगा. कैसे कंट्रोल करता है. इट एक्ट एज एन इंटरफेस बिटवीन हार्डवेयर एंड यूज़र एप्लीकेशन. ये क्या करता है, यूज़र एप्लीकेशन और जो हार्डवेयर डिवाइसेस होती हैं, हमारे पास एक लेयर पे हार्डवेयर डिवाइसेस होती हैं या हार्डवेयर कंपोनेंट होते हैं और उसके बाद एक ऐसा पॉइंट, एक ऐसी लेयर आती है जहाँ पे यूज़र एप्लीकेशन होती हैं. ये उन दोनों के दरमियान एंड एक्ट एज एन इंटरफेस का काम कर रहा होता है. और ये इंटरफेस का काम क्यों कर रहा होता है, क्योंकि इंटरफेस इज़ नीडेड बिकॉज हार्डवेयर डिवाइसेस और मशीन एंड ह्यूमन स्पीक इन डिफरेंट लैंग्वेज. इसका क्या मतलब है कि जैसा कि आपके सामने लिखा है, ह्यूमन की लैंग्वेज कुछ और है और जो कंप्यूटर सिस्टम या हार्डवेयर डिवाइसेस हैं उसकी लैंग्वेज कुछ और है. तो दोनों की लैंग्वेज में गैप है. लेट्स सपोज जिस तरह मैं आपके साथ एक लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ, कंप्यूटर के साथ भी मैं किसी ना किसी लैंग्वेज में बात करूँगा. फॉर एग्जांपल मैं अपनी लैंग्वेज इंग्लिश या किसी अदर लैंग्वेज में कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेशन कर रहा हूँ. तो कंप्यूटर सिस्टम हमारी जो यूज़र साइड की, यूज़र कौन, मैं और आप, यूज़र साइड की जो लैंग्वेज होगी उसको नहीं समझ पाएगा. तो वो क्या करेगा, कंप्यूटर सिस्टम अपनी कोई लैंग्वेज को समझेगा. उसकी लैंग्वेज कौन सी है, उसकी लैंग्वेज बाइनरी लैंग्वेज है जो कि 0-1 पे कंसिस्ट करती है. वो 0-1 लैंग्वेज को सिर्फ समझ सकता है. तो जो इंटरफेस है ये क्या काम करता है, जो यूज़र साइड के इंस्ट्रक्शंस होती है या यूज़र लैंग्वेज होती है, उसमें जो भी इंस्ट्रक्शंस यूज़र अपनी लैंग्वेज में देता है. इसका क्या मतलब है, लेट्स सपोज जैसा कि आपके सामने लिखा हुआ है कि जो ह्यूमन है उसकी लैंग्वेज कुछ और है और जो कंप्यूटर सिस्टम है या हार्डवेयर डिवाइसेस है उनकी लैंग्वेज कुछ और होगी. फॉर एग्जांपल हम इंग्लिश की बात करते हैं, किसी भी लैंग्वेज की बात कर लेते हैं, हम उस लैंग्वेज में क्या करेंगे, कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेशन करेंगे या कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देंगे. बट वो लैंग्वेज तो कंप्यूटर समझ नहीं पाएगा. क्यों नहीं समझेगा, क्योंकि कंप्यूटर की एक अपनी लैंग्वेज होगी जो कि बाइनरी लैंग्वेज है. वो लैंग्वेज 0 और 1 पे बस कंसिस्ट कर रही होती है, उसको कुछ और समझ ही नहीं आता सिवाय 0 और 1 के. तो हम अपनी किसी लैंग्वेज में, लेट्स सपोज इंग्लिश या किसी अदर लैंग्वेज में अगर कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेशन करेंगे तो कंप्यूटर उसको क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा. तो ये जो इंटरफेस का यहाँ पे हमने जिक्र किया, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या करेगा, उस यूज़र लैंग्वेज को या जो हमने कहा ह्यूमन लैंग्वेज को, ह्यूमन इंस्ट्रक्शन को या यूज़र इंस्ट्रक्शन को कन्वर्ट करके मशीन लैंग्वेज में दे देगा जो कि मशीन के लिए अंडरस्टैंड करना ईजी होगा. तो इसको हम कहते हैं ये एज एन इंटरफेस का काम कर रहा होता है. उसके साथ साथ जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है ये कंप्यूटर सिस्टम की जितनी भी टेक्निकल डिटेल है उसको क्या कर रहा होता है, कंट्रोल कर रहा होता है. उसके बाद जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है हम कहते हैं
ये ऐसे सेट ऑफ प्रोग्राम या सेट ऑफ सॉफ्टवेयर हो सकते हैं जो कि हमारे लिए डिज़ाइन किए गए होते हैं ताकि ये कंट्रोल कर सकें, ऑपरेट कर सकें, या कंप्यूटर सिस्टम की जितनी भी प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी है उसको एक्सटेंड कर सकें ताकि कंप्यूटर अच्छे से ऑपरेट कर पाए। तो ये सिस्टम सॉफ्टवेयर था। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर की हम कुछ टाइप्स को डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें नंबर 1 पे ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या कहता है हम देख लेते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर functioning of all hardware parts and their interoperability to carry out task सक्सेसफुली। ये सिस्टम सॉफ्टवेयर का जो फर्स्ट पार्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम, ये क्या करता है हमारे कंप्यूटर सिस्टम पे जितनी भी हार्डवेयर डिवाइसेस होती हैं उसको क्या कर रहा होता है, उसके फंक्शन को या उसको कंट्रोल कर रहा होता है जितनी भी हमारे कंप्यूटर सिस्टम पे हार्डवेयर डिवाइसेस होती है। अभी मैं आप लोगों को इसकी एक लेयर्स के साथ इसको बताता हूँ कि ये एक्चुअली फंक्शन ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे कर रहा होता है। पहले हम देख लेते हैं, उसके बाद ये फर्स्ट सॉफ्टवेयर टू बी लोडेड इनटू कंप्यूटर मेमोरी। हमने आप लोगों को याद होगा बूटिंग वाला एक लेक्चर डिस्कस किया था। बूटिंग वाली एक वीडियो में मैंने कहा था कि जब बायोस लोड होता है, बायोस के बाद जब पोस्ट फंक्शन रिकॉल करता है तो उसके बाद जो सबसे पहला सॉफ्टवेयर कंप्यूटर की मेन मेमोरी में लोड किया जाता है वो हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जिसके बिना कंप्यूटर कुछ कर ही नहीं सकता। अगर कंप्यूटर सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो इसका मतलब ये है कि कंप्यूटर सिस्टम काम ही नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं काम कर पाएगा? क्योंकि ये कंप्यूटर सिस्टम का कोर सॉफ्टवेयर है दैट अलाउज अ कंप्यूटर टू रन एज एन यूजफुल डिवाइस। तो इसका क्या मतलब है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अगर हमारे कंप्यूटर सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो कंप्यूटर सिस्टम या कंप्यूटर डिवाइस हमारे लिए यूज़फुल ही नहीं होगी, वो काम ही नहीं करेगी जब तक हम उस कंप्यूटर पे ऑपरेटिंग सिस्टम को नहीं इंस्टॉल करेंगे। मैं आपको एक लेयर्स के साथ एक कंसेप्ट बताता हूँ। लेट्स सपोज आप मार्केट में गए हैं तो सबसे पहले आप कंप्यूटर बिल्कुल स्क्रैच लेवल से परचेज करते हैं। वो क्या होता है, वो हार्डवेयर होता है, वो हार्डवेयर डिवाइसेस होती हैं। लेट्स सपोज वो बिल्कुल स्क्रैच है, जीरो लेवल पे, उसमें कुछ भी इंस्टॉल नहीं है। तो सबसे पहली जो लेयर होगी वो क्या होगी, हार्डवेयर होगी। उसके बाद क्या होगा, आप लोगों को ज़हन में भी आ जाना चाहिए कि अगर हार्डवेयर है और उसको हमने यूजेबल या यूज़फुल बनाना है तो हम उसके ऊपर क्या करेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करेंगे। और जब हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल हो जाता है उसके बाद हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के बाद हम यूज़र एक लेयर होती है जो कि उन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के साथ क्या करता है, इंटरेक्ट कर रहा होता है। तो मैं उसको रिपीट करूँ तो मैं कहता हूँ सबसे पहली जो लेयर है नीचे से वो क्या होती है, हार्डवेयर होता है। उसके बाद जो सेकंड होती है वो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। उसके बाद जो थर्ड होती है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। उसके बाद जो फोर्थ होती है वो यूजर्स होते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का मैं बार बार नेम ले रहा हूँ या जिक्र कर रहा हूँ, वो हम अगले लेक्चर में देख लेते हैं। तो यूज़र उन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के साथ थ्रू दी ऑपरेटिंग सिस्टम क्या कर रहा होता है, इंटरेक्ट कर रहा होता है। विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसा समझ लीजिए हार्डवेयर कुछ भी नहीं है या कंप्यूटर सिस्टम कुछ भी नहीं है। ओके उसके बाद हम कहते हैं इट प्रोवाइड डिफरेंट सर्विसेज। कौन कौन सी ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता है? जैसा कि मैंने पहले बताया, विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर इटसेल्फ कुछ भी नहीं है जब तक हम उस पर ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल नहीं कर लेते। तो इसका क्या मतलब हुआ, कंप्यूटर सिस्टम में जितनी भी सर्विसेज होंगे, जितने भी फंक्शंस होंगे, जितने भी ऑपरेशंस होंगे, वो कौन प्रोवाइड कर रहा होगा या वो कौन कंट्रोल कर रहा होगा, वो ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल कर रहा होगा। उसमें सर्विसेज कौन कौन सी हो सकती हैं, उसमें डिफरेंट सर्विसेज हो सकती हैं। हम कुछ का जिक्र करें तो वो मेमोरी मैनेजमेंट हो सकती है, वो प्रोसेस मैनेजमेंट हो सकती है, वो वर्चुअल मेमोरी हो सकती है, वो सिक्योरिटी हो सकती है, वो फॉल्ट टॉलरेंस हो सकता है, एटसेट्रा, वो कुछ भी हो सकता है। ओके तो इसमें हम ऑपरेटिंग सिस्टम के अगर एग्जांपल्स को लें तो हम कहते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम में विंडोज़ आ सकती हैं। लेट्स सपोज हम अगर विंडोज़ का जिक्र करें तो विंडोज 7, विंडो 10, विंडो 8.1, विंडो 8, ये सारे के सारे विंडोज़ के वेरिएंट हैं। उसके बाद लाइनक्स, उसके बाद यूनिक्स, उसके बाद मैक, ये सारे के सारे ऑपरेटिंग सिस्टम हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। वो नेक्स्ट टाइप कौन सी है, लैंग्वेज प्रोसेसर। लैंग्वेज प्रोसेसर को आप लैंग्वेज ट्रांसलेटर भी कह सकते हो। ये क्या काम करता है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर कन्वर्ट ऑल द यूज़र इंस्ट्रक्शंस इनटू मशीन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज। ओके नेक्स्ट क्या कहता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। ये लैंग्वेज जो प्रोसेसर है ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है विच कन्वर्ट हाई लेवल लैंग्वेज टू मशीन लेवल लैंग्वेज। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले बताया, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, एक्ट एज एन इंटरफेस का काम करता है बिटवीन द यूजर्स एप्लीकेशन एंड द हार्डवेयर डिवाइसेस।
तो जो हमारा लैंग्वेज प्रोसेसर या लैंग्वेज ट्रांसलेटर सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ये क्या काम करता है, यूज़र इंस्ट्रक्शंस की या यूज़र लैंग्वेज में जितनी भी इंस्ट्रक्शन दे रहा होता है यूज़र, आप या मैं जितनी भी अपनी लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शन देंगे, ये उनको पकड़ेगा, उनको लेगा और मशीन लैंग्वेज में या मशीन कोड में क्या करेगा, कन्वर्ट कर देगा। और वो मशीन लैंग्वेज में किस लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा, वो बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देगा 0 और 1 में। जैसा आपके सामने अभी लिखा हुआ है कि ये क्या करता है, लैंग्वेज प्रोसेसर या लैंग्वेज ट्रांसलेटर ये हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। अब हाई लेवल लैंग्वेज नियर टू यूज़र होती है और फार फ्रॉम दी सिस्टम होती है या फार फ्रॉम दी कंप्यूटर सिस्टम होती है। ये नियर टू यूज़र कैसे होती है, हाई लेवल लैंग्वेज एक्चुअली यूज़र की लैंग्वेज होती है, जिसमें हम पहले बात कर चुके हैं, इसमें लेट्स सपोज इंग्लिश या कोई अदर्स लैंग्वेज यूज़ की जाती हैं। और जो लो लेवल लैंग्वेज होती है वो मशीन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज होती है, जिसमें मशीन ने कम्युनिकेशन करनी होती है और वो 0s और 1 की लैंग्वेज हो सकती है, 0 और 1 का कोड हो सकता है। ठीक है, हम जब बात करते हैं ना ह्यूमन और मशीन लैंग्वेज, तो 3 तरह की लैंग्वेज हमारे सामने आती है। लैंग्वेज प्रोसेसर जिसको या लैंग्वेज ट्रांसलेटर जिसको क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं या ट्रांसलेट करते हैं। जो सबसे पहली लैंग्वेज है दैट इज़ मशीन लैंग्वेज। और मशीन लैंग्वेज कौन सी है, 0s और 1 लैंग्वेज है, जो कि बाइनरी लैंग्वेज भी आप इसको कह सकते हो, जिसमें 0 और 1 कंसिस्ट कर रहे होते हैं। उसके बाद असेंबली लैंग्वेज होती है। असेंबली लैंग्वेज क्या है, थोड़ा अप वेरिएंट है किसका, मशीन लैंग्वेज है, जिसमें निमोनिक्स यूज़ किए जाते हैं, जिसमें कुछ लिटिल वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं। लेट्स सपोज एडिशन और सब्सट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन के लिए हम कोई ना कोई उसके सैम्बल्स को यूज़ कर लेते हैं, तो असेंबली लैंग्वेज में सैम्बल्स यूज़ होते हैं। असेंबली लैंग्वेज सैम्बल्स से इसका ये वर्ड निकला है। उसके बाद हाई लेवल लैंग्वेज होती है, जो कि हमारी लैंग्वेज है, जिसमें हम अपनी लैंग्वेज में, हम कौन है, हम यूज़र हैं कंप्यूटर के लिए, लेट्स सपोज हम इंग्लिश या किसी अदर लैंग्वेज में कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेशन करेंगे। उसके बाद जो सिस्टम सॉफ्टवेयर की थर्ड टाइप है दैट इज़ डिवाइस ड्राइवर। वो क्या है, इट इज़ अ प्रोग्राम दैट कंट्रोल्स अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ डिवाइस दैट इज़ अटैच टू योर कंप्यूटर। ये क्या करता है, हमारे कंप्यूटर सिस्टम में एट द सेम टाइम मल्टीपल डिवाइसेस क्या कर रही होती हैं, ऑपरेट कर रही होती हैं या फंक्शंस को परफॉर्म कर रही होती हैं। तो जितनी भी डिवाइसेस हम कंप्यूटर सिस्टम के साथ अटैच करते हैं, डिवाइस ड्राइवर इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर, ये क्या करता है, उनको कंट्रोल कर रहा होता है या उनकी फंक्शनिंग को क्या कर रहा होता है, कंट्रोल कर रहा होता है। तो ये कैसे कंट्रोल करता है, व्हेन यू अटैच अ न्यू डिवाइस टू योर कंप्यूटर सिस्टम यू नीड टू इंस्टॉल इट्स ड्राइवर so that the operating system knows how it needs to be managed। इसका क्या मतलब है, लेट्स सपोज वेरी फर्स्ट टाइम आप लोगों ने कोई इनपुट या आउटपुट डिवाइस अपने कंप्यूटर सिस्टम के साथ कनेक्ट किया या अटैच किया, तो उस स्पेसिफिक इनपुट या आउटपुट डिवाइस के लिए हमें कोई स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर या स्पेसिफिक ड्राइवर इंस्टॉल करना पड़ेगा, ताकि वो कंप्यूटर के साथ अपनी कम्युनिकेशन स्टार्ट कर पाए। उसके बाद हम देखते हैं कि सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट कंट्रोल, अंडरस्टैंड एंड मॉनिटर फंक्शनिंग ऑफ डिवाइस। इसका क्या मतलब है कि जो डिवाइस ड्राइवर है वो क्या करता है, हमारे कंप्यूटर सिस्टम के साथ जितने भी डिवाइसेस अटैच होती हैं उनकी फंक्शनिंग को कंट्रोल कर रहा होता है। लेट्स सपोज मैं आप लोगों को एक एग्जांपल से समझाऊं, तो आप लोगों ने वेरी फर्स्ट टाइम अपने कंप्यूटर सिस्टम के साथ कोई प्रिंटर अटैच किया है, तो आप लोगों को उस प्रिंटर के लिए कोई स्पेसिफिक ड्राइवर इंस्टॉल करना पड़ेगा, ताकि कंप्यूटर सिस्टम में जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो उस प्रिंटर या उस डिवाइस को क्या कर पाए, मैनेज कर पाए। हमें डिवाइस ड्राइवर की क्यों ज़रूरत पड़ती है, हमें इसलिए ज़रूरत पड़ती है कि कंप्यूटर सिस्टम में जितनी भी इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शंस होती हैं, कंप्यूटर सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम उसको कन्वर्ट कर देता है उस मैसेज में, जिस मैसेज में या जिस तरह उस डिवाइस ने, उस स्पेसिफिक डिवाइस ने जो कंप्यूटर सिस्टम के साथ अटैच है उसने समझना होता है। तो ये हमारा आज के लेक्चर था जो कि हम लोगों ने डिस्कस किया। हम लोगों ने सबसे पहले सिस्टम सॉफ्टवेयर को डिस्कस किया, मैं उसको सम अप कर रहा हूँ। हम लोगों ने कहा सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, एक्ट एज एन इंटरफेस होती है बिटवीन दी हार्डवेयर डिवाइसेस एंड यूज़र एप्लीकेशन। उसके बाद उसकी 3 टाइप्स को डिस्कस किया। नंबर 1 पे ऑपरेटिंग सिस्टम को डिस्कस किया। उसके बाद हमने नंबर 2 पे लैंग्वेज प्रोसेसर या लैंग्वेज ट्रांसलेटर को यूज़ किया है। और जो हमारे पास लैंग्वेज ट्रांसलेटर या लैंग्वेज प्रोसेसर होते हैं, ये 3 होते हैं। इंटरप्रेटर होता है, असेंबलर होता है, उसके बाद कंपाइलर होता है। हम इसको आज इसलिए डिस्कस नहीं किया क्योंकि इसको किसी और वीडियो में डिटेल से डिस्कस करेंगे, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ लग जाए। उसके बाद डिवाइस ड्राइवर इसकी 3rd टाइप थी जो कि हम लोगों ने डिस्कस कर ली। होप सो आप लोगों को ये टॉपिक समझ आ गया होगा। टिल द नेक्स्ट वीडियो, खुदा हाफिज़।